सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। संभल कस्बा सिरसी मोहल्ला सराय सादक अजा खाना गुलाम समीन में सुबह 10 बजे सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम साहब के 794 उर्स हुजूम मेला के उपलक्ष्य में अवाम हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी हकीकत न्यूज दैनिक रेड हैंडेड की जानिब से एक चादर गुल पोशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आई चादर हसैनी शिफा खाना होते हुए दादा मखदूम साहब के मजार पर पहुंची, जहां मौलाना एहतसाम नकवी जुमा सिरसी व बहार हैदर अध्यक्ष सोसाइटी न्यूज एडिटर मुजावर इम्तियाज हुसैन कर कमलों द्वारा गुल व चादर पोशी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूम में पृथ्वीराज यादव, अधिशासी अभियंता सिरसी शहीद अब्बास जैदी, गयासुद्दीन खान, मोमिन रजा, जोहर अब्बास नकवी मौजूद थे। इस मौके पर बहार हैदर, शमीन हैदर, हकीम मुजम्मिल अंसारी ने सभी आए अतिथि गण का कार्यक्रम में शिरकत करने वालों का धन्यवाद किया। इस मौके पर सभी प्रवक्ताओं ने दादा मखदूम की करामत पर चर्चा की। इस मौके पर सभी अतिथिगण गुलदस्ता में फूल मालाओं से स्वागत किया। चादर का नेतृत्व मौलाना एहतसाम कर रहे थे। कार्यक्रम में सफल बनाने में आगाज हैदर, हैदर अब्बास, इजाद, इमाम सैफी अली, कैफी नकवी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। बुरैर जाफरी, काजी मोज्जम, नदीम नवाब, जोहर अब्बास नकवी, अमन अब्बास, शबाब हैदर, मास्टर मोहम्मद, हसनू, तनवीर, हसन आदि ने शिरकत की। सबको आगे बीच में आवाज उधर मौसम एक नारा। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं हम उत्तर प्रदेश के संभल कस्बा सिरसी के अंदर, जहां पर हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम साहब की दिल्ली से जो चादर आती है अवाम हिंद सोसाइटी और हकीकत न्यूज़ की तरफ से, रेड हैंडेड की तरफ से, वो चादर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चल रही है। हमारे बीच में इमाम जुमा मौलाना एहतशाम साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती के अंदर ये चादर वर्षों से जाती है। और माशाल्लाह अभी फिर फ़ौरन ही हम चादर लेके निकल रहे हैं दादा मखदूम साहब की दरगाह पर। मौलाना से कहें, मौलाना दादा मखदूम साहब के बारे में दो शब्द बताइए, आपकी बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद जमालुद्दीन उर्फ दादा मखदूम साहब सिरसी में 588 हिजरी में आए। ये हिंदुस्तान में सबसे पहले पंजाब और पंजाब से संभल हेड़ा और संभल हेड़ा से हिजरत करके सिरसी आए और सिरसी को इन्होंने आबाद किया, जिसका नाम रखा सराय शिया। और जो मुरूर ज़मान के साथ ज़माना गुजरते आज सिरसी को सराय शिया को सिरसी कहा जाता है। सैयद जमालुद्दीन एक आरिफ इंसान थे, आरिफ बिल्ला, एक सालिक फ़ी राह खुदा, एक साहिब करामत शख्सियत थे। सैयद जमालुद्दीन ने सिरसी को ना सिर्फ ये कि आबाद किया, बल्कि इस सिरसी के अतराफ़ में एक पैगाम दिया, जो पैगाम था इंसानियत का। सैयद जमालुद्दीन की करामात सिर्फ किसी एक ख़ास मज़हब, फ़िरक़े, कौम, कबीले से महदूद नहीं है, बल्कि सैयद जमालुद्दीन की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो हमगीर है और किसी ख़ास कौम व कबीले या बिरादरी से मखसूस नहीं है। इस दौर में भी 700 तकरीबन 88 साल के बाद भी सैयद जमालुद्दीन के यहाँ दरबार में जो भी आता है वह अपनी दिली मुराद पाता है। हमने अपनी निगाहों से ख़ुद देखा है। ख़ास तौर से उसके अय्याम में लोग बिला तफरीक़ मज़ो मिल्लत यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो जिन लोगों में हमने देखा है मुरादें पूरी की, उसमें अभी गुज़िश्ता साल एक शख्स को देखा जो एक करीब के मौज़े से था, वो बच्चे के इलाज के लिए, और मैंने दूर दराज का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर क़ुव्वत गोयाई यानी बोलने की सलाहियत नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप दादा मियाँ के यहाँ ले जाएं और ले जाने के बाद उसको मन्नत मांगे कि हम ज़बान चढ़ाएंगे, हमारा बच्चा बोलने लगे।
हिंदू समाज से वो शख्स था, उसने मन्नत मांगी, यहाँ तक कि वो मन्नत पूरी हुई। अब मन्नत पूरी होने के बाद वो शख्स खुद आया, वो जानवर की जीभ लेकर आया, लेकिन उसकी आस्था, उसके एहसासात और सैयद जमालुद्दीन की निस्बत, उसकी मोहब्बत ने उसे इस बात पर मजबूर किया, जो तबर्रुक, जो प्रसाद उसने दादा मियाँ की बारगाह में पेश किया था, फिर ये मुजाविर से कहा थोड़ा सा मुझे भी दे दो। अपने हाथ पे लिया, उसने अपने बीवी से कहा खाओ, उन्होंने कहा भाई मैं तो मांस खाती नहीं हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मांस नहीं खा रहा, बल्कि उस शख्स का प्रसाद खा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को आज शिफा मिली है। तो ये सैयद जमालुद्दीन की जो करामात हैं वो काबिल ज़िक्र नहीं है, काबिल बयान भी नहीं है, इतनी करामात हैं। और जो ज़िंदा करामात हैं उनमें से एक आज भी यह है कि उनकी अहाते चारदीवारी में, चारदीवारी के बीच में अगर आज भी कोई बिच्छू हाथ पर ले ले तो वो ज़िंदा करामत ये है कि वो बिच्छू काटता नहीं है। इसी तरह वो लोग जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम रहते हैं, आज भी लोग आएँ सिर्फ दिल से इनकी दर पर, इनकी दहलीज़ पर आने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में इन्हें वसीला करार दे के इनसे दुआ और अपनी हाजत रखें तो ये उनकी हाजतों को पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सईद अब्बास जैदी साहब, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जैदी साहब, जो आप ये प्रोग्राम के अंदर चादर पोशी के अंदर आए, हर साल आप यहाँ पर आते हैं, 2 शब्द दादे मखदूम साहब पे बोल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादे जमालुद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जैसे कि आपने मौलाना से भी समात फरमाया कि इनकी करामात इतनी हैं जो बयान से बाहर हैं। और जैसे भी गुज़िश्ता साल मौलाना ने फरमाया कि एक हिंदू समाज से शख्स आया, उसने जो अपनी बेटा जो बोल नहीं पाता था उसने मन्नत मानी, उसकी मन्नत पूरी हुई और उसने जो है प्रसाद के रूप में जो है मीट ना समझ के, तबरुक समझ के उसका जो है सेवन किया। ऐसी बहुत सी करामातें मौजूद हैं और इन आप लोग इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आए दरगाह पर और अब फैज़याब हों। देखिए हमारे साथ मोमिन साहब जुड़ चुके। मोमिन साहब, 2 शब्द दादे मखदूम साहब के बारे में, करामात। अस्सलाम वालेकुम। दादे मखदूम साहब की करामात पोशीदा नहीं है। सारे हमारे हिंदू समाज या हमारी इस बस्ती के जो इतराफ़ में जो लोग रहते हैं वो हर जुमेरात को आकर दादे मियाँ के ऊपर अपनी मुरादें मांगते हैं और यकीनन उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तभी ये हमारी दरगाह आस्था से जुड़ी हुई है। और अब क्योंकि ये उर्स दादे मखदूम साहब का चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी मन्नतें मांगी हैं वो आने के बाद यहाँ पर अब ये ज़बान प्रसाद के रूप में यहाँ पे चढ़ाकर और अपनी अपनी मन्नतें पूरी करेंगे। देखिए जैसे अभी मौलाना ने बताया एक वाक़या, खुद हकीकत दूध मेरे पड़ोसी हैं डॉक्टर कालीपोत, जो कि पिछले साल जो है ना सीमापुरी के अंदर कोई ऐसा नहीं जो डॉक्टर कालीपोत को नहीं जानता है, क्योंकि जो हमारे हकीकत जब ये ख़बर चलाएगा तो वो भी देखेंगे। उनका भी नहीं बोलता था नवासा, और वो मैंने उनसे जिक्र करा, दादे मखदूम साहब का पानी रहता था, मैंने उन्हें दिया, वो बच्चा बोलने लगा। बल्कि हजूम से पहले पिछले साल डॉक्टर कालीपोत अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए और बल्कि दिल्ली से ही जीप बना के लाए और चढ़ाए। दादे मखदूम साहब की करामात जो है एक नहीं है, हज़ारों हैं, अनेकों हैं और अब से नहीं है। जब आप जिंदा थे तो जब भी कई उनके करामातें थी कि शक्कर जो खांड बन गई थी, और भी ऐसी करामातें हैं जिनके गुंगे बोलते हैं, सांप का काटा बेअसर है, बच्चे जो रात में रोते हैं उनकी भी यहाँ पे तबरुक जो चढ़ता है। ऐसी बहुत से ऐसे करामात हैं। कदमों का पानी शरीफ का वो पानी होता है जो तमाम नहीं तमल के हज़ारों बीमारियों के अंदर काम का। आंखें दुखती हैं तो वो पानी इस्तेमाल होता है, बुखार आता है तब वो होता है, सांप किसी के काट लेता है, बिच्छू काट लेता तो पानी पीता है, हार्ट कैंसर, जितनी भी दुनिया की बीमारियाँ हैं वो तमाम दादे मखदूम साहब के आने में सरव समाज, खाली ख़ास करके हिंदू समाज की बहुत बहुमूल्य